बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आई एंड पाकिस्तान कुड नॉट इवन कम क्लोज इनफ। जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, और बिल्कुल साफ एक मेजर डिफरेंस दिखा इन इंडियाज बॉलिंग एंड देन बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग एंड देन बॉलिंग। क्या गलतियां थी, क्या मसाइल थे, क्या किया पाकिस्तान के बैटर्स ने, क्यों नहीं समझ पाए वो, या समझना नहीं था तो फिर टॉस जीत के जो है वो बैटिंग क्यों की थी? फिर या तो बॉलिंग करते, अपनी स्ट्रेंथ पर जाते, उनको जल्दी रोकते, बट इफ एंड बट्स हम तो कर सकेंगे, यहाँ पे हम करते रहेंगे, बट इवेंचुअली जो ग्राउंड में हुआ, जो फील्ड में हुआ, वो यही हुआ कि 7 विकेटों से इंडिया ने जीत हासिल की। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और एक बासानी एक तरफा मुकाबले के बाद भारत ने आज पाकिस्तान को शिकस्त दी है। एक ऐसा पिच जहां पर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना मुश्किल हो रहा था, भारत ने कितनी आसानी के साथ उनके बल्लेबाजों ने रन्स वहां पर स्कोर किए। एक ऐसा पिच जहां पर उनके बॉलर्स ने ज़्यादा कंट्रोल के साथ, बिलखुसूस स्पिनर्स ने बॉल किया। हमारे बॉलर्स जो इससे पहले बॉलिंग कर रहे थे, आज वो उस कारकर्दगी को दोहरा क्यों नहीं पाए हैं? क्या टेम्परामेंट का इशू है? क्या स्किल्स उस लेवल के नहीं हैं जिसकी आपको अंडर एक्सट्रीम प्रेशर ज़रूरत होती है बड़े मैचेस में खेलने के लिए? या फिर टेक्निकली उतने इक्विप्ड नहीं हैं कि जब आप चैलेंज होते हैं तो आपकी बुनियादें हिल जाती हैं और आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या करना है? वो सारी चीज़ें हैं जो लोग आज जानना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, बैटिंग कोच साबिक पाकिस्तान टीम के मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपको। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गुफ्तगू करें, मैच समरी देख लेते हैं कि क्या रहा है मामला आज। जी, मैच समरी कुछ इस तरीके से है। अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड किए उन्होंने साहिबजादा फरहान ने, उनके 40 रन्स थे। दूसरे नंबर पर जो रन स्कोर किए 33 नॉट आउट शाहीन आफरीदी के थे, और उसके बाद फ़खर जमान 17 रन्स बना सके। मजमूई तौर पर अगर हम देखते हैं तो कुलदीप यादव के 3 विकेट्स हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो चक्रवर्ती ने 2 विकेटें हासिल की हैं, और 2 विकेटें उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने भी हासिल की हैं। इंडिया ने 131 रन का जो टारगेट था 127 का वो हासिल किया 3 विकेटों के नुकसान पर। 47 नॉट आउट सूर्य कुमार यादव के थे। दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा के 31 हैं और तिलक वर्मा के भी 31 रन हैं। पाकिस्तान की तरफ से अकलौते बॉलर जो 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे वो हैं साइम अयूब, और ये आज का मंजरनामा है पाकिस्तान के इस मैच का जिसमें नाकामी का सामना रहा है। मोहम्मद यूसुफ साहब, क्या मसला रहा है? सही नहीं आपने वैसे मैच समरी पढ़ी। इकलौते पार्ट टाइम बॉलर साइम अयूब। सो यस यूसुफ, बॉलर्स जो हैं, सॉरी आपकी बात शुरू करने से पहले, जहां बैटिंग हमें चाहिए थी जिस प्लेयर से, वो बॉलिंग में कमाल कर गए। जिनकी तरफ से अच्छी बेहतरीन बॉलिंग चाहिए थी वो बैटिंग में कमाल कर गए। मतलब अगली दफ़ा जो है शाहीन से ओपन करवा लें और साइम को जो है वो बॉलिंग ओपन करवा दें, वो करवा ही रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं शाहीन को तो क्रेडिट दूंगा, शाहीन ने जिस तरह बॉलिंग की है, क्योंकि देखें पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब होता है ना, तो किसी को मार पड़ जाए, किसी से बैटिंग अच्छी ना हो, किसी से फील्डिंग अच्छी ना हो, तो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि लोगों को क्रिकेट की सेंस नहीं, मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन सेंस नहीं है। शाहीन चाहता तो 10 रन दे के साइड पे हो सकता था, लेकिन उसने कोशिश की विकेट लेने, उसने पूरा जोर लगाया, क्योंकि चांस यही था, क्योंकि 127 रन लो स्कोर है। आप अर्ली 2-3 विकेटें लेते तो उनको अंडर प्रेशर लाते, ठीक है, मैच भी जीत सकते थे और मैच बहुत टाइट भी हो सकता था। ये तो वन साइडेड हो गया, लेकिन उसने जितनी ज़बरदस्त कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि शाहीन को क्रेडिट जाना चाहिए जिस तरह की उसने बॉलिंग की है। ठीक है, मार पड़ी है, और क्या नाम है, उधर से अभिषेक ने भी अटैक किया है। विन विन सिचुएशन थी, अगर हम विकेटें ले जाते हम इधर हो जाते, लेकिन उन्होंने अटैक किया, वो कामयाब। तो विन विन नहीं हुई ना, ले जाते तो होता। देखिए ये विन लॉस ही हुआ। अगर मैं वही कह रहा हूँ, देखो वो साइड पे हो सकता था 10 रन दे के जी, लेकिन उसने अच्छी कोशिश की। ये एक अच्छा साइन है। आपके प्लेयर्स जब टीम के लिए लड़ेंगे, उसने टीम के लिए कोशिश की, अपनी कोशिश नहीं की कि मैं 10 रन दे के साइड पे हो जाऊं, तो ये उसको क्रेडिट। आपका ये मानना है वो थोड़ा खिंचा बॉल कर सकता था, विकेट अटैक करने से अपना 10 रन दे के साइड पे होता, 12 रन दे के साइड पे होता, लेकिन इस तरह जब मार पड़ती है तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे अभी आपके भी लग रहा है मुझे कि वो उसने बॉल 23 रन खा लिए, 2 छक्के खा लिए, मार खा ली, नहीं, उसने अच्छी कोशिश की है।
इन चीज़ों को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। यूसुफ, मेरे जो कहने का मतलब था, कोशिश करना एंड इम्पैक्ट क्रिएट करना दो बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। बिकॉज जब हम अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स की बात करते हैं, उनसे हम इम्पैक्ट मांगते हैं। कोशिश यस बहुत अच्छी बात है, कोशिश तो हर प्लेयर को करनी चाहिए। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अगर फील्ड में जाके कोशिश भी नहीं दिखाएंगे तो क्या फायदा है इसका। बट जो इम्पैक्ट क्रिएट करने की बात होती है, बिकॉज इन कंट्रास्ट जब हम इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए देखते हैं कि एक तरफ बुमराह आपको इम्पैक्ट क्रिएट, ठीक है बुमराह भी ऐसा नहीं है कि साहिबजादा फरहान ने उन पे चार्ज नहीं किया, बट फिर भी द इम्पैक्ट वाज डिफरेंट। अक्षर पटेल आपको इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए दिख रहे थे, यहाँ पे इम्पैक्ट आपके पार्ट टाइमर ने क्रिएट किया। उस उधर देखें ना, अगर उसका आप मैंने पूछा तो इंटरनेशनल 193 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है अभिषेक जी का। जी, तो वो अपने उसी रिदम में खेला है और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, उसको भी क्रेडिट जाता है। इतने बड़े बॉलर को अगर कोई मार रहा है तो उसको भी क्रेडिट दें कि यार अच्छी शॉटिंग खेली है उसने। और बाकी ये है कि इतने लो स्कोरिंग मैच में इनको चाहिए था चलो थोड़ा और टाइट कर लेते मैच, बाकी स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। कोई ये सब हम रन्स क्यों नहीं कर पाए? राज देखिए, ये तो मैंने बहुत पहले भी चीज़ें बोली हुई हैं, बहुत अरसे से चीज़ें ख़राब हैं। ये आप 2-3 साल में तो जो हो ही रहा है उससे बहुत पहले की चीज़ें हैं। मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, एक टाइम आएगा हम बहुत बुरा फंसेंगे, फिर समझ नहीं आएगी। अभी वो आ गया, मुझे डर लगता है आगे पता नहीं इससे बुरा पूछ रही थी, आपको लग रहा है कि अभी नहीं आया वो आगे वाले के और भी बुरा आ सकता है ना, क्योंकि अभी भी ना हम समझे। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमने क्या चीज़ें ठीक करनी है, क्या नहीं करनी, इस पे हम फोकस नहीं है, हम सिर्फ खेल रहे हैं। अब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, वर्ल्ड कप आएगा, वो PSL आएगा, फिर सब भूल जाएंगे। PSL में ऐसी विकेटें होंगी 200, 250 रन करें, बस लंबे स्कोर करें जी, फिर लोग फॉर्म में। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास में पूरी जान मारनी पड़ेगी सबको। सब जब तक सब नहीं खेलेंगे और अच्छी विकेटें बनानी पड़ेगी। कहीं टर्न होगा, कहीं बाउंस होगा, कहीं सीम होगा, कोई एक आधी फ्लैट विकेट होगी, इस तरह बॉल अच्छे होने पड़ेंगे। हमें कुका बुरा नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो 80s में। मतलब आपके ख्याल में स्किल्स का इशू है बैट्समैनों के साथ? लाज़मी बात है, वो तो है ही है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। जो ये कहता है कि स्किल का इशू नहीं है, मेरा ख्याल है उसको अपना इशू चेक करना चाहिए उसका इशू क्या है। और स्किल्स का दिख रहा था वो स्किल्स का, बिकॉज कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं हुई जिसपे जो है बैड सिलेक्शन ऑफ शॉट्स थी और जिस तरह हमारे बैटर्स ने उसको अप्लाई किया। बट इरम, जहां हम बात करते हैं और जिस तरह यूसुफ ने कहा कि इनफ ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने पिछले कोई 3-4 साल में ये देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है, असल जो रूट कॉज है उस पर बात ही नहीं हो रही। एवरीवन इज आउट देयर प्लेइंग फॉर द गैलरी। सो अब वो छोड़कर मेरा ख्याल से उस रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, यूसुफ भाई जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, तभी वो इस सिस्टम में रहे भी हैं, वो इन बॉयज़ के साथ भी रहे हैं, और जो हाई ऑफिशियल्स या जो भी सिस्टम के लोग हैं हाई लेवल पे उनके साथ भी रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, मैं एक फिर वही कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अगर मैं बात करूँ, अच्छा सबसे पहले मैं भी कहने वाली अनदर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि लड़के हमारे आउट ऑफ द पार्क नहीं मार पा रहे, हम आउट ऑफ द। जी देखिए, अगर हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, हम अपनी बॉलिंग पे हमें कॉन्फिडेंस है, हमने टॉस जीत के बॉलिंग क्यों नहीं की? ठीक है, हमने बैटिंग की, हमने बैटिंग को भी अपनी मुसीबत में डाल दी और कम टारगेट देके हमने अपनी बॉलिंग का भी सारा कॉन्फिडेंस जो स्ट्रेंथ थी वो भी खत्म कर दी। बट लोग तो ये कहते हैं ना, हाई प्रेशर मैच में आप पहले बैटिंग करके बोर्ड्स ऑन द रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं, तो रन्स लगाते ना, रन्स नहीं लगाए और फिर चले जब बैटिंग भी की, तो क्या सिर्फ क्रिकेट स्क्वायर ऑफ द विकेट है? सामने नहीं है, डाउन द विकेट आप नहीं आ रहे, फीट मूवमेंट नहीं हो रही। आप इंडिया की बैटिंग को देख लें, अभिषेक आया, उसने पहले ही ओवर में पहली बॉल पे क्या चार्ज किया, तो सेम वही क्रिकेट है, वही बैट है, वही बॉल है। फिर हम वही बात करते हैं जी मेंटल बैरियर या मेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आई डोंट नो कि इस चीज़ का क्या हल है। और जो आपने बात की है, मुझे लगता है कि इसका यही हल हो सकता है, जहाँ से भी आपने सवाल शुरू किया कि ये बहुत हो गई कॉस्मेटिक सर्जरीज, तो अब जो मेन चीज़ है उस पे जाना चाहिए हमें। तो आई डोंट नो कि इस पे कौन करेगा, क्या करेगा, इस पे भी हम यूसुफ कर रहे हैं। हाँ, यूसुफ एक और चीज़ है, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था उनके बल्लेबाज, अब सूर्य कुमार यादव को देख लें तो कंफर्टेबल हैं, बड़े आराम के साथ, एतमाद के साथ, कोई जल्दी नहीं है, जिधर का बॉल है शॉट खेल रहे हैं। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे
तो एक्स्ट्रा कवर तक मिड ऑफ तक आ जाएंगे। स्वीप मारना शुरू करेगा, ये फाइन लेग से शुरू करेगा, वो स्क्वायर तक निकल जाएगा हर जगह को, और वो सब ग्राउंड शॉट्स हैं। ये डेवलप करना पड़ेंगे या तैयारी करना पड़ेगी, ये हमारे बल्लेबाज क्यों नहीं कर पाते इससे इस्तेमाल? स्किलफुल लोग हैं वो, अगर आप देखें वो फुल रेडी होकर वो IPL में आते हैं। ये नहीं कि सीधा किसी ने कैंप लगाया IPL की किसी टीम ने उधर से उठा के सीधा PSL में ले या IPL में ले, इस तरह की चीज़ें वो नहीं करते। मैंने नहीं सुना कभी ऐसी चीज़ वहाँ। वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उसके में हद फर्स्ट क्लास मैचेस देखें काफ़ी होंगे, 30-40 से ऊपर ही होंगे। बिल्कुल होंगे। सूर्य कुमार यादव के ज्यादा होंगे, मैचेस ज़्यादा होंगे। वो क्रिकेट खेल के आते हैं, वो पूरा जज करके लड़के को लेके आते हैं, देखते हैं इसमें पूरा पोटेंशियल है, फिर लेके आते हैं। 86 फर्स्ट क्लास। आप बताएं 86 फर्स्ट, आप बताएं हमारे जो लड़के खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे 11 के 11 मिला लें, उसको आगा कर निकाल दें, फिर भी 86 नहीं बनने। नहीं, साहिबजादा फरहान ने भी शायद, हाँ उसने भी काफी खेले क्योंकि बॉल लेट आया। लेकिन अगर देखें तो स्किलफुल फिर भी इतने नहीं है जी। आप देखें उनको हाथ ही चेक नहीं हो रहा। उसने 3 विकेटें इस पे ली हैं, आप देख लें कुलदीप ने। और जो उसकी फरहान जो आउट हुआ है, वो बॉल बहुत बाहर था, ऊपर से ये था, वो इधर मारा सीधा, नहीं एक्स्ट्रा कवर मारनी उसको, दूर खेल गया, इसीलिए तो पूरी कनेक्ट नहीं हुई। वो यहाँ कोई बॉटम लग गया या नीचे लग गया, अगर इस तरफ खेलता तो वो आराम से शॉट लग जाती।